अब लेकिन जो घट होते हैं ना, उसके आसपास कई तरह की एनर्जीज भी होती है, ऊर्जाएं होती है। वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव एनर्जी घट के अंदर है। इसके पीछे कोई कारण होता है कि घट के पास ही क्यों? बिल्कुल, कहते हैं कि जब एक घट बनता है वो नदी के पास होता है। तो जो पानी ऊपर से आ रहा है, तो पानी जहां भी होगा पूरी दुनिया में, हम उत्तराखंड की बात नहीं कर, उत्तराखंड में तो है देवभूमि में, जहां पे कहीं भी पानी होगा वहां पे दो तरह की एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्वेश्चन था, क्यों होगी? कोई भी जैसे पे छल लग जाए, किसी पे कोई जादू टोना हो जाए, कहाँ उतारा जाता है? पानी के पास। सही बात। जब क्रियाएं भी होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, उसका क्रियाएं जो भी होती है वो सब कहाँ होती है? पानी के पास। तो पानी पवित्र है, लेकिन अब वही है ना, हम पानी को अपना क्या दे रहे? उतारा दे रहे हैं। जब पानी को हम उतारा दे रहे हैं तो वो उतारा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। अब वही उतारा फिर एक एनर्जी का रूप ले लेता है, और वो कई तरह की एनर्जी हो जाती है, छलेटू, समेना, कई तरह की एनर्जी में तब्दील हो जाती है ये चीजें। लेकिन जो घट है वहां घट देवता है। तो एक बात कही जाती थी, आज भी कही जाती है कि घट के बाहर सब है, घट के भीतर कोई नहीं है, सिर्फ घट देवता है। तो यहीं से इंसिडेंट शुरू होता है, क्योंकि घट के बारे में काफी क्यूरियोसिटी होती है तो अभी हम पिछले साल की बात है, एक पूजा थी हमारे गांव में। तो हम गांव में पूजा के लिए गए हुए थे, और पूजा थी जून के टाइम पे। तो जून के टाइम पे गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, उत्तराखंड वाले, तो वहां पे पूजाएं होती है। तो पूजा का सिंपल सा मतलब होता है, वहां पे जागर लगाई जाती है, देवता जागृत किए जाते हैं वहां पे। तो वहां पे लोग इकट्ठे हो रखे थे, हम भी चले गए। हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है? बुजुर्गों से मिलना। उनके पास वो किस्से हैं, वो कहानियां हैं, वो नॉलेज है जो आज किसी के पास नहीं है। और वही नॉलेज, वही कहानियां हमारी हेल्प कर सकती है आज के टाइम पे भी और आने वाले भविष्य में भी, अगर हमें पता हो तो ऐसे हम एक बुजुर्ग मिले, उनको हम दादाजी कहते हैं, गांव में तो हमको दादाजी कह देते हैं। तो हम उनके पास बैठे हुए थे। उनकी एज लगभग 70-72 साल हो चुकी है। बोलने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है उनको, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते, जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है उत्तराखंडी जी। तो हम उनके साथ बैठे हुए थे, ऐसी हमारी बातचीतें हो गई। हमने बात शुरू करी। हमने कहा, दादाजी यार घट के बारे में बताओ, कोई किस्सा आपके पास घट का, अब घट का किस्सा बताओ। पहले उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं यार अब नहीं। कह रहे बताओ, मैं हमको बताओ यार घट का किस्सा बताओ। हमने कहा, तो उन्होंने कहा मेरे साथ ही हुआ घट का किस्सा। तो हमने कहा बताओ, जो आपके साथ हुआ है तो आप वो एक्सपीरियंस बता सकते हो जो हमें कोई नहीं बता सकता, तो आप बताओ। तो उस टाइम शाम के 5:30-6 बजे का वक्त हुआ होगा। हम बैठ गए उनके पास। तो अब उन्होंने बताना शुरू किया। तो बताते हैं कि उस वक्त मेरी एज रही होगी कुछ 20-22 साल की मेरी उम्र थी। तो 20-22 साल का था मैं। और हमारा खेती बाड़ी हम किया करते थे। घर में पापा थे, मम्मी थे और दादाजी थे। दादी की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी हमारी। तो सारा काम खेत का मैं ही देखा करता था। मतलब पिताजी जो थे, उनकी दुकान हुआ करती थी, किराने की दुकान थी छोटी मोटी। तो वो अपना सामान दुकान में रहते थे, तो सारा बोझ मेरे ऊपर था। दादाजी के पैरों में दर्द होता था, तो कहीं चलते चुलते नहीं थे। तो मैं ही जाता था खेतों में काम करने। और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही साधन होता, घट। अब घट का भी एक चीज होती थी, कह रहे घट में बहुत स्लो प्रोसेस में पिसता है। अगर मैं जाऊंगा 11-12 बजे दोपहर को, वहां लोग पहली बारी लगा के बैठे रहते थे, तो मेरा तो पिसेगा नहीं, और फिर डांट मेरे को पड़ेगी घर में। तो घट में जाने का समय होता था रात के 12-1 बजे निकल जाओ, ताकि 2-3 बजे तक अपना तुम डाल दो, 4-5 बजे तक काम हो जाएगा, अपना कट्टा उठाओ और घर आ जाओ। जब तक लोग आएंगे तब तक हमारा पीस के हुआ है। और उस टाइम रात को पानी का फ्लो भी अच्छा होता है। तो हम ऐसा किया करते थे। तो कह रहे मैं था और एक मेरा दोस्त था। तो अब हम थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कर देते, एक नाम रख लेते। जो कह रहे मैं था, मैं राकेश हूं, और मेरा जो दोस्त है उसका नाम है समीर रख लेते हैं जी। मैं राकेश हूं और समीर है ना। तो राकेश कहते हैं, जो कह रहे कि मैं राकेश हूं, तो मैं तो समीर था। हम दोनों का एक काम हुआ करता था कि घट जाएंगे ना, तो घट के पास ही जो हमारा घर था, गांव का घर था, वो लगभग जंगल के बीच में था। तो वो लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वो आता था। पैदल चलना है, फिर जंगल शुरू होगा, फिर एक छोटा पुल आएगा, उसके बाद वो घाट होगा। घाट उस जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी का झरना सा फ्लो तेज गिरे, ताकि वो टरबाइन सी रोटेशन पे हो। और उससे थोड़ी दूर जाके नदी हुआ करती थी। तो हमारा एक प्लान होता था, मैं समीर ये काम करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम होता 2-3 बजे जाते थे हम। उस टाइम होता पानी बिल्कुल शांत, और जो मछलियां होती है ना वो ऊपर होती है, और बड़ी बड़ी मछलियां होती है। मछलियां पकड़ेंगे कह रहे, और उसके मछलियां घर लेके आएंगे। जो मछली भात खाते हैं, चावल खाते हैं, वो खाएंगे फिर। तो उसको भी बहुत शौक था खाने का। तो कहते चल चलते हैं। तो मैंने कहा तू भी उठा ले, उसने भी अपना उठा लिया, मैंने भी उठा लिया, हम दोनों चले गए। अब
रात का अंधेरा होता है, जी। तो अंधेरे में हमने ले ली लालटेन, मतलब लालटेन हुआ करती, टोर्च तो होती नहीं थी, लालटेन थी, तो उसने भी लालटेन ले ली, मैंने भी लालटेन ले ली, और हम चले गए घाट पे। अब हम घाट पे चले गए, हमने सबसे पहले जला लेते आग। आग तापनी होती थी क्योंकि वहां तो ठंड होती है। हम आग जला के आराम से दोनों बैठ चुके हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक आते हैं भट्ट। अब भट्ट कई लोगों को पता नहीं, तो दाल वो भट्ट होते हैं, भूनते हैं उनको, जैसे मूंगफली होती है ना भुने हुए, ऐसे भट्ट होते हैं जो उत्तराखंड के, उनको पता नहीं भट्ट क्या चीज होती है। इसको हम तवे में भूनते हैं अच्छा। और उसका टेस्ट वैसी होगा जैसे कि हमारा बादाम का टेस्ट होता है या मूंगफली का टेस्ट होता है, तो वहां भट्ट ही खाते हैं लोग। तो उन्होंने ले लिया उसको, हमने जेब में डाल लिए, कुछ तो होता था नहीं, और हम वो खाने लग गए दोनों के दोनों। तो पहले मैंने कहा कि एक काम कर समीर, जब तू पहले तू रख ले, मैं बाद में कर लूंगा। तो उसने अपना वो डाल दिया, कर दिया। तो लगभग कह रहे टाइम हो गया था, 1 घंटे में उसका पीस के तैयार हो गया था। फिर उसने कहा कि यार चल राकेश तू भी कर ले, तो मैं भी गया, कह रहे मैंने भी डाल दिया। अब हम दोनों बैठ गए, मैं ज्यादा था कह रहे, तो मेरे को टाइम लगना था, तो मैंने कहा देख यार मेरे को जहां तक एस्टिमेट है 4 बजे तक अपना हो जाए काम, उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो उसने कहा एक काम कर, मछलियां ना पकड़ ली जाए तब तक। समीर कहता है तो ये बात तूने सही कही, अभी मछलियां ऊपर होंगी, चल पिसता रहेगा, वैसे भी आने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि होता क्या था, अगर हम वहां पे नहीं होंगे तो दूसरा हमारा हटा के अपना डाल देता था। तो उसने कहा तो कोई आने वाला है नहीं इस तरफ, हम दोनों चलते हैं। तो कह रहे दोनों के दोनों हम चले गए। बिल्कुल हमने कांटा सा बनाते हैं, वो लकड़ी ली, कांटा सा बनाया, उस पर आटा फंसाते हैं, आटा घेर दिया और मछलियां पकड़ने लग गया आराम से। 3-4 मछलियां हमारे हाथ में आ गई और हम आराम से बैठे हुए हैं। तभी जो समीर है वो बोलता है कि राकेश, कह रहे क्या हुआ? कह रहे पीछे तेरी झाड़ियां सी नहीं है? कह रहे हाँ। कह रहे मुझे वहां हलचल सी लगी है। कह रहे हलचल सी लगी है? कह रहे हाँ। अरे कह रहा कुछ नहीं होगा, जंगली मुर्गा होगा। कह तेरा मुर्गा खाने का मन कर रहा है क्या जंगली? क्या चुपचाप तो मछलियां पकड़ के, रहे ज्यादा शोर मत कर, शोर करने से मछलियां चली जाती है। कह रहा था नहीं यार राकेश मुझे लग रहा है। समय तो चुप रहा है, डराया मत कर, तू डराता बहुत है। कह रहे तभी तुझे मैं घर में नहीं लेके आता। कह रहे तो ऐसे अटसन डराता, तो पिछले बार डराया था। कह रहे मुझे खेत में हम दोपहर को जा रहे थे, तू अजीब से हरकतें दिखाने लग गया कि मेरे अंदर से क्या आ गया, और बाद में मेरे पैर में मोच आ गई कि मैं कूद मार दी थी दूसरे खेत से। कह रहे पहले खेत पे। कह तू डरा मत, तो चुपचाप बैठा रहे। तो पकड़ने लगे रहे मछलियां में। वो फिर बोलता है कि राकेश, कह रहे क्या हुआ? कह रहे यार मुझे लग रहा है यार कोई हमें देख रहा है। क्या तू फिर डरा रहा है यार? कह रहा है मैं देख रहा है। कह रहे कहाँ देख रहा है? कह रहे पीछे देख। मैं पीछे देखता है। कह रहे मैं पीछे देखता हूँ, वहां कुछ नहीं होता। क्या तू यार वैसी बहम हो रहा होगा, कुछ नहीं देख रहा हमें, तू चुपचाप रहे यहाँ पे, तू कर ले। कह रहे अब तुझे डर लग रहा है? कह रहे घट के अंदर चले जा। घट के बाहर तो सब कुछ है, घट के अंदर तो कोई नहीं होगा ना। घट के अंदर चुपचाप बैठा रहे और मेरा देखता रहे कि कैसे पिस रहा है। अगर कोई बंद हो जाता ना कई बार हो, तो उसको चला दियो, वो चले जाता है। कह रहे समीर चला गया और मैं पकड़ रहा हूँ मछलियां। तभी समीर आता भागते हुए, कहता है क्या हुआ? कह घर चलना बंद हो गया। वो बंद हो जाता है कई बार, घर चलना बंद हो गया। तो तेरी बारी में चलता रहा, मेरी बारी में बंद हो, तूने पक्का पंगे लिए? कह रहे मैंने कोई पंगे नहीं लिए। क्या चल, वो ऊपर जाते। अब वो क्या देखते पानी का फ्लो कम हो गया ऊपर से। तो जब पानी का ऊपर फ्लो कम हो जाता है, फिर पानी खोलने जाना होता है क्योंकि पत्थर पुत्थर आ जाते हैं, स्पीड कम हो जाती है। तो मैं कहता हूँ समीर जा खोल के आ। कहता है भाई देख मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने सुना पानी के आसपास बहुत सी चीजें हो रही थी। कहते तो नदी के पार तब तक कुछ हो नहीं रहा था, जब मछलियां पकड़ रहे थे क्योंकि देखो मछलियां मिलनी थी। अब देखो बहुत कुछ हो रहा है, जा। कह रहा मैं नहीं जा रहा। कहता तेरी तो हो गया, अब तू मेरे लिए कर रहा है ना, मैं जाता हूँ। कह रहा मैं ऊपर जाता हूँ, पत्थर पुत्थर हटाता हूँ, पानी का फिर फ्लो आता। उसको कहता चल पड़ा? कह रहा हाँ चल पड़ा। फिर से जाते, अब हमने 6-7 मछलियां तो पकड़ ली थी। कह रहे अब हम चुपचाप घट के पास आके बैठ गए दोनों के दोनों। वहां आग जली रही है, हम बैठे हुए और भट खाए जा रहे हैं आराम से। अब राकेश जो है बल्लभ पर्सनल कहते हैं, वो देखते हैं कि समीर ना अजीब से ना कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। जैसे अंधेरे में देखते नहीं है, अंधेरे में देख रहा है। और लालटेन हमने जला के रखी और आग की रोशनी हो रही है। मैं पूछ भी रहा हूं कि भाई तुझे हो क्या रहा है समीर? वो कहता है कुछ नहीं हो रहा। सच बता तुझे कुछ तो लग रहा है। कि तू मानेगा नहीं मेरी बात? कह रहा मानूंगा यार, बता। कह रहा मुझे लगता है हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। कहता हमारे अलावा भी यहाँ कोई है? कहता हाँ। कहता कौन है? कहता मुझे क्या पता कौन है, कोई है हमारे अलावा। तुझे कह तो रहा था झाड़ू में कुछ देखा मैंने। कहता यार कोई होगा, कोई गाँव गूं का आदमी होगा। कह रहा मैं कहता हूँ गाँव गूं का आदमी होगा, होन दे। कहता ना भाई कोई है। क्या चल, फिर आवाज मारते हैं, बहजी बोलते हैं कि बहजी कोई है तो आ जाओ, हम भी बैठे हुए हैं। पर डरा क्यों रहे हो तुम ऐसे? क्योंकि गाँव में लोग डराते भी हैं, मजाक में डराते हैं। कह भाई कोई नहीं आता, सब शांत। क्या मैंने कहा था तो वो वहम हो रहा है। कहता अच्छा, तो चुपचाप भटका। और अब क्या मछलियां बांटने लग जाते हैं। हमने 10 मछलियां पकड़ी होती है भाई,
5 तू ले जा, 5 मैं ले जाऊंगा, ठीक है। और मछली बड़ी बड़ी होती है बिल्कुल, थैला हम पहले से लेके गए थे, थैले में लेके हमने जाना अपना, मछली में डाली। मैं जाता हूँ अंदर जाके देखता हूँ तो सी मुझे पता था अब ज्यादा आधा घंटा रह गया, पीस पूस के तैयार हो जाएगा, कट्टा कुट्टा बांधेंगे वो निकल जाएंगे। घड़ी गुड़ी उस टाइम होती नहीं थी, ऊपर हमने देखा तो हमें पता लग गया था अब होने वाला, मतलब आधे घंटे का टाइम होगा, मौसम खुल जाएगा। हम बैठे हुए, हम दोनों बैठे हुए, तभी हम क्या देखते हैं, एक आदमी चलता हुआ आता है वहां से और आराम से आके हमारे सामने बैठ जाता है, आग से कुछ दूरी पे। और जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, वो एक बूढ़ा सा आदमी है, हल्के हल्के सफेद सफेद से बाल हैं, चेहरे पे झुर्रियां सी उसकी दिख रही है, उन्हें एक धोती सा कुछ ऐसे बांधा हुआ है और दांत उसे काले काले से दिख रहे हैं हमें। अच्छा। हमें लगा कौन है, पता नहीं क्या है। वो बैठ गया, हमें तब देखे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो मैं नहीं बोला, हम बूढ़ा जी बोलते हैं, बूढ़ा जी जैसे कि बूढ़ा जी कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला, उन्हें कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप हमें देख रहा है। फिर मैं समीर कह रहा, क्या मैं तुझे क्या था ना कोई है, तो मैंने बोला कह बड़े डरा क्यों रहे थे यार हमें, तुम कभी इधर को, कह रहा डरा रहे हो यार, डराया मत करो यार, कह रहे कि। वो फिर हंस रहा है, कहता कुछ खाओगे, वो कह रहा है जो बुजुर्ग है, कह कुछ खाओगे। तो समीर कह रहा है जो मेरा दोस्त है, कहते खाओगे, ये क्या खाने की बात कर रहा है, कह रहा भाई कुछ खाने की बात कर रहा होगा, खाओगे कह रहे। कहता है कि नहीं हम नहीं खा रहे। समीर कह रहा मैं तो नहीं खा रहा। राकेश वो कहते हैं कि मेरे से पूछता, कहते कुछ खाएगा, मैंने भी कहा मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। कह रहे बता ले कुछ तो खा ले, कह रहे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कहते हैं अच्छा। वो खड़े होते हैं, वो चले जाता है, वो चला गया है। अब हम दोनों बैठे बातचीतें कर रहे हैं अपनी, वो चला गया। कुछ देर के बाद एक लेडीज आती है, एक महिला सी, वो भी बुजुर्ग टाइप की महिला सी है, वो बैठ गई है और हमें देख रही है, कह रही कुछ खाओगे, वो भी यही क्वेश्चन पूछ रही है कि कुछ खाओगे। तो मैं तो समीर है, अब उसे लगी थी भूख शायद, कह रहे। वो कहने लग गया अरे पूछ तो बोल दे, क्या पता लेके कुछ बॉडी है, कुछ खाने खोने का लाई होगी। क्योंकि गांव में लोग क्या करते, जब घट आते थे जाते थे तो सब बांध के कुछ खाने को ले आते थे। खाने को क्या लेके आते थे, खाने के लिए होते क्वादे की रोटी, जैसे मंडुए का आटा बोलते हैं यहाँ पे, क्वादे की रोटी और पिसा हुआ नमक, जैसे सिलबट्टे में धनिए का नमक पीसते हैं। और कई लोग जो लेके आते घी लेके आते थे, घी को नमक में डालकर क्वादे की रोटी में डालकर टेस्टी अलग हो जाता है उसका। उन्हें कहा लाई हो गया, कुछ खा लेते हैं। अच्छा पूछ रही है तो तूने एक को तो भगा दिया। तो कहता है आके उसको समझाता, कहता है यार मत ले यार, वैसे ना हम जान ना पहचान है इनकी, छोड़ क्यों लेना। कहता नहीं यार भूख लगी है मुझे, कुछ खाते हैं यार, जब कह रही तो खा लेते हैं। तो राकेश मना करता कि नहीं खा रहे हम, जा नहीं खा रहे हम। वो चली जाती है लेडीज। अब वो कहते हैं मुझे शक होता है कि यार एक बुजुर्ग आया, फिर ये महिला आई, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चीज हो रही है। तो कह रहे मैं उठता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ, थोड़ा टाइम हो रह गया था, मतलब चल रहा था वो। मैंने कहा पिसने वाला है। मैं अपने दोस्त को बोल समीर को बोलता, समीर देख यार जल्दी चलते हैं यहाँ से। वो कहता हुआ क्या है, कह रहा मुझे यार ठीक नहीं लग रहा। क्या तुझे क्या ठीक नहीं लग रहा, कह रहा यार मुझे लग रहा है यार कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। क्या देख मैं डराता हूँ, आज तू डरा रहा है मुझे। कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। कह रहे यार तूने देखा बूढ़ा आया, फिर वो कह रहे कुछ नहीं आया यार, गाँव के आदमी थे। अब गाँव में क्या लोग रात को भी सफर किया करते हैं कि ताकि सुबह पहुंच जाए, फिर अपना काम निपटा के वापिस हो जाए। कह रहे वो थे यार, कुछ नहीं थे वो। हम दोनों बैठ गए। तभी एक 12 साल का लड़का आता है और फिर वहीं बैठ जाता है और फिर उनसे यही बात बोलता है, कुछ खाओगे। अब आता है समीर को गुस्सा, कहता जा खाऊंगा मैंने। कह बहुत परेशान कर दिया तो उन्हें, खाओगे कह रहा खाऊंगा आज, तू ला तू। कह क्या क्या खाएगा, कह कुछ भी लिया। कह ठीक है। कह कुछ क्या ले आऊं, मैं क्या लाऊं, मतलब बता क्या लाऊं, मैं कुछ भी ले आऊंगा। कह तू क्या ला सकता है, कह कुछ भी लिया। कह मैं तो मिठा खाने का मन करा, तो मिठा लेके आ जा। अब वो समीर तो गुस्से में आ रखा है, कह रहा मैं दोस्त मिठे में। अगर मैं भी गुस्से में आ गया था, मैंने कुछ भी लेके आ जा तू। कहता क्रौंचा खाओगे, ये होता है पता लगेगा। कह क्रौंचा खाओगे, कहते क्रौंचा, कहते हाँ। कहते क्रौंचा क्या होता है, मैंने पूछा पता नहीं क्या चीज होती है। कह रहे खा लेंगे यार क्रौंचा, लिया करे लेके आ जा। पक्का खाओगे ना, कह इतना मारेंगे ना तेरे हम। एक तेरे दादा थे वो, फिर तेरी दादी आई, अब तू परेशान करे, तुम तीनों परेशान कर रहे हो। कह रहे मुझे तुम परेशान करके रखा हुआ है। कह तू ना लेके आया ना, अब मैं बहुत मारूंगा तेरे, कह रहे मैं।
तो वो चले जाता है वहां से लौट के। अब राकेश होता है, कह रहे अब राकेश था, कह रहे घट के अंदर जाता है, देखता उसका ना पिस चुका था, वो अंदर जाता है, अंदर जाके कुछ सोचता है, वो कुछ सोचता है, वो बैठा है, वो आता नहीं है। समीर उसके पीछे पीछे आ जाता है। समीर कहता है क्या हुआ यार, तू क्यों आ गया? कहता है एक बात बताऊं तुझे यार। कह रहे क्या? कह रहे भागते हैं यहाँ से। कुछ नोटिस किया है? हाँ। कह रहे भाई भागते हैं यहाँ से। कहते यार तू क्यों डरा रहा है? कह रहे यार तू डराता रहता हमेशा, सब कुछ तेरा पीस गया। अब कह रहे भागते हैं भागते हैं। कह रहे कि वो कुछ खाने को लेके आ रहा है। कह नहीं लाके मारेंगे बहुत इसके। कहते उसे मारा भी नहीं मैंने किसी को कई दिनों से, आज इसको बहुत मारेंगे इस लड़के को। कह लान दे इसको जो ला रहा है। तो राकेश बोलते हैं, जो कहते हैं कि मैं इसको, तो भागते हैं यहाँ से भाई, यार भागते हैं यहाँ से। कहते क्या हुआ? कह रहे भागते हैं। कह रहे रुक जा। कह रहे नहीं। उसका हाथ पकड़ते हैं। कह रहे मैं समीर का हाथ पकड़ता हूँ, उसको खींचता हूँ मैं। वो मना करता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाए, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। कह चल यार भागते हैं। वो उसको फिर भी उसको पकड़ के हाथ, पूरी जान लग जाए, जान ज्यादा उसमें थी। कह रहे मैं उसको पकड़ता हूँ और थोड़े से जो घट में होता है ना, कह रहे घट में वहां पे आटा रखते हैं, जैसे को घट में आटा पीस जाता तो कुछ नहीं, रुपए तो लेते नहीं है, तो घट देवता को आटा चढ़ाया जाता है। तो कह रहे मैं वहां से कुछ आटा उठा लेता हूँ, वो आटा उठा लेता हूँ और आटा पीछे फेंकते हुए जाता हूँ। आटा पीछे फेंक रहा हूँ, उसको पकड़ के मैं भाग रहा हूँ। वो मेरे को कह भी रहा है, तो यार पागल हो गया, सनकी हो गया, मेरी मछलियां वहीं रह गई, सब कुछ वहीं रह गया, आटा वहीं रह गया, अब तू भाग रहा है। मैं फिर भी पकड़ लेके जाता हूँ उसको, और भागते भागते पीछे मुड़ के देखता, मुझे लग तो रहा है कोई चीज हमारे पीछे भाग रही है, सर हो रही है, फिर भी मैं आटा कभी इधर फेंक रहा हूँ, जहां सरसर हो रही है मैं वहीं आटा फेंक रहा हूँ, उस तरफ भी मैं आटा फेंक रहा हूँ। और मैं उसको लेके सीधा घसीट के गाँव पहुंच जाता हूँ, और गाँव पहुंच के मैं सीधा उसको घर लेके जाता हूँ, अपने घर लेके उसको सुला देता हूँ कि सो यहाँ पे, और कुंडी लगा देता हूँ। और उसी टाइम मैंने जाके दादाजी को उठा देता हूँ। और टाइम हो चुका था, जब मैं देखता हूँ घड़ी पे तो 4 बजने में 5 या 10 मिनट बचे हुए थे। मैं दादाजी को उठा, दादाजी कहते क्या हो गया? मैं दादाजी को पूरी बात बताता हूँ। दादाजी एक बार आपने मुझे इंसिडेंट बताया था ना कुछ इस तरीके का, वही हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया? कह रहे कुछ हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं अंदर जाता हूँ, कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। वो अपने जो देवी थान होता है वहां से लाते हैं, कुछ विभूति लेकर आते हैं, वो विभूति कह रहे मेरी भी लगाते हैं, वो विभूति उसके भी लगाते हैं। और कह रहे इसको रखियो, सुबह तक रोक के रखियो, इसको ये जाने की कोशिश करेगा, उसको रोकियो। फिर वो पागल सा हुआ रहता है, वो दरवाजे तोड़ने लग जाता है समीर कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। वो दरवाजे हिलाने लग गया, कह रहे दरवाजे हिलाने लग गया। अब कह रहे बहुत ही वो हो गया, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसके बाद दादाजी आते, कह रहे कुछ विभूति सी लेके आते हैं और एक चिमटा लेकर आते हैं, चिमटा उस पे मारते हैं, उसके पीठ पे मारते हैं, और वो वैसे ही गिर के बेहोश हो जाता है समीर। फिर समीर को कह रहे मैं उठाता हूँ, वहां पे बेड पे रखता हूँ। अब सुबह का वक्त होता है, सुबह हो जाती है पूरी 7-8 बजे के आसपास समीर को होश आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखें चढ़ी हुई है, बिल्कुल हालत खराब है उसकी। वो उठता है, वो मुझे बहुत गाले देता है, क्या तू तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कह रहे क्या हुआ? मछलियां छोड़ दी तूने, एक लड़का लेके आ रहा था, तुझे मुझे खाने ही नहीं दिया, तो अजीब पागल आदमी क्या है? क्या तुझे मैं नहीं बताऊंगा, तुझे मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं तुझे क्या चीज, तुझे दिखाऊंगा, चल तू मेरे साथ। तो दादाजी कहते हैं चलो। तो दादाजी भी जाते हैं, हम तीनों जाते हैं, और फिर वहीं घाट पे पहुंच जाते हैं। और जब हम घाट पे पहुंचते हैं तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो जो समीर है वो उल्टियां करने लग जाता है। आखिर उल्टियां मुझे भी होने लग जाती है। दादाजी अंदर जाते हैं, घट के भीतर जाते हैं, वहां से फिर वो थोड़ा हमारा जो था उनको बोरिया बाहर लेकर आते हैं, वहां से थोड़ा आटा उठाते हैं और हमारे ऊपर यूं आटा छिड़कते हैं वहां से, और वहां से कुछ कुछ बोलते हैं, कहना मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो, बोलते हैं। और उसके बाद तो हम कहते तुम उल्टियां क्या चीज थी वो, तुम क्या देखे लग गए थे, मतलब क्या चीज थी? कह रहा वो क्रोंचा लेके आ गया था। तो कह रहे क्रोंचा, हमने कहा कि क्या चीज थी, मतलब क्या था वो क्रोंचा? ऐसी चीज थी जो तुम उल्टियां हो गई या वो लेके आ गया, लेके आ गया। कह रहे वो आदमी की उंगलियां, हाथों की, पैरों की उंगलियां और माथे की चमड़ी थी, और पूरा डोंगा भर के लेके आ रखा था, और वहां पड़ा हुआ था डोंगा, मिट्टी के डोंगे में थे क्रोंचा। तो वो होती है चीज क्रोंचा। तो वो उल्टियां करने लग गए थे, कह रहे हम। और जब मैं दादाजी जब हमें लेके गए वहां से, फिर थोड़ा उन्होंने हम पे हुआ, तो उन्होंने फिर बताया हमें, कह रहे मुझे पता कैसे लगा, एक बार दादाजी ने कहा था कि यहाँ पर घट के आसपास कुछ चीज तुम्हें खाने की डिमांड करेगा, तुम खाना मत।
क्योंकि वहां पे वो खाने की क्या डिमांड करेगा, वो एक घट से दूसरे घट में आएगा। तो जो तुम्हें उंगलियां देख रहे हो ना, ये किसी घट की मार के लेके आयो, किसी आदमी की, फिर तुम्हें ऑफर करेगा। तुम खाओगे तो हो नहीं, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हारी उंगलियां को किसी और के पास लेके जाएगा। तो बचने का तरीका क्या था कि खाने को एक्सेप्ट करना ही नहीं था? करना ही नहीं था। जब भी वो बोलता मनाही करो, 2 बार उन्होंने मना किया, वो चीज वही थी। दादा भी वही था, दादी भी वही थी, लड़का भी वही था, वो ऑफर करता रहता। ये उनके पास 2 राजा, तो घट में चले जाते वो, या दूसरा वो था अलग हो जाते। तो ये थी क्रोंचा। तो उन्होंने कहा कि ये क्रोंचा था, वो क्रोंचा करेगा। वो हर बार घट में ही बोलते थे कि क्रोंचा खाओगे। अब जो अनजान आदमी होगा, जिसने ये चीजें पता ही नहीं होंगी, वो कहेगा हाँ लिया, क्या है, लेकर आ जा। और मैं देखता हूं, अजीब सा वर्ड है ये, तो उन्हें बोला नहीं कि मैं रोटी लाता हूं, सब्जी लाता हूं, बंदा क्रोंचा एक अजीब सा वर्ड है, तो वो लेके आए। तो कहे तो दादाजी ने मुझे बताया, कभी भी ऑफर करे क्रोंचा कहे, कभी मत खाइयो, वो अलग ही चीज होगी। वो कुछ भी हो सकता है, कभी वो आदमी के हाथ होंगे, कभी हो सकता है जीभ होगी, आंखें होंगी, कान होंगे, कुछ भी हो सकता है जो उसका है। फिर जब वो लेकर आएगा तो पहले वो, तुम तो खाओगे नहीं, पहले वो अपने आप खाएगा तुम्हारे सामने। और उसके बाद, क्योंकि वो चीज तो खाएगा ही ना, वो तो लेके आया जिसके वो खाएगा, उसका तुम्हें मारेगा और फिर कहीं और निकल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि, इसलिए कहते थे घट के आसपास या जंगलों में, पहाड़ों में कभी कोई चीज तुम्हें ऑफर करे जिसको तुम्हें नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, उससे ऑफर मत लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कौन सी एंटिटी होगी। वो सब क्रोंचा भी ऑफर कर सकता है। अब तुम कहोगे भाई खाने के लिए लेके आ जा।